अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं और इनमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। और इस सारे को सॉल्व करके हमने इसको 1/16 के इक्वल प्रूफ करना है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास फिगर्स गिवन है इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि cos 80 डिग्री को आप पहले लिखें, फिर cos 60 डिग्री को लिखें, फिर cos 40 डिग्री को लिखें और फिर cos 20 डिग्री को लिखें। अब हमें पता है कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो अब हम यहाँ पे cos 80 डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/2 और साथ में cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर ये 1/2 आप पहले लिख लें और ये वाला जो cos 80 डिग्री है इसको भी हमने सॉल्व नहीं करना, इसको अभी हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। और जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री, इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री। अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करें तो ये आपके पास आ रहा है C और C, मतलब C इंटू सी का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला था कि 2 cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप इस फार्मूला को इस के साथ कंपेयर करें जो टर्म्स हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं फार्मूला में इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला बनेगा cos अल्फ़ा cos बीटा और इज इक्वल्स टू 1/2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब हम ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/2 cos 80 डिग्री, इसको अभी हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 और cos अल्फ़ा की जगह पे 40 है और बीटा की जगह पे 20 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 20 और प्लस का साइन और यहाँ पे लिखें cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री और यहाँ पे भी डिग्री के साइंस आएंगे। तो यहाँ पे लिखें 1/2 और cos 80 डिग्री, ये वाला 1/2 अभी आप एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा cos 20 डिग्री। इस 1/2 और इस 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि आप इस 1/2 और इस 1/2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, साथ में आप लिख देंगे cos 80 डिग्री। और यहाँ पे भी अभी ये जो है cos 60 डिग्री बचेगा, तो आप वो लिखें और प्लस cos 20 डिग्री ये वाला। अब अगेन आप देखें cos 60 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखें प्लस cos 20 डिग्री ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लें। अब ये जो 1/4 cos 80 डिग्री है, इस पूरी टर्म को आप एक दफ़ा 1/2 से मल्टीप्लाई करें और फिर आप इस पूरी टर्म को एक दफ़ा cos 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 में थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेती हूँ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos 80 डिग्री प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 1/4 cos 80 डिग्री और साथ में आ जाएगा cos 20 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पे ये करें कि 1/4 और 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 1/8 और साथ में आ जाएगा cos 80 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप 1/4 को बाहर रहने दें और इन दोनों टर्म्स को अगर आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख लें cos 80 डिग्री और cos 20 डिग्री, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोबारा ये जो टर्म्स है वो C मतलब इसकी हिंट है कि cos और cos का फार्मूला लगेगा cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा का, और cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा का फार्मूला हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो फार्मूला अगर इसके ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास आता है 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से आपके पास ये फार्मूला में 1/2 आया है, तो आप 1/2 लिखें और यहाँ पे लिखें cos
अल्फ़ा की जगह पे 80 है, बीटा की जगह पे 20 है, तो आप वो पुट कर दें। तो यहाँ से आपके पास आएगा 80 प्लस 20 डिग्री और प्लस कॉस 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे ये जो 1/8 कॉस 80 डिग्री है, इसको अभी आप एज इट इज़ कॉपी करें और प्लस अब अगर आप इस 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होता है 1/8 और यहाँ से आपके पास आ जाता है कॉस, अभी इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, कॉस 100 डिग्री और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। अभी आपने क्या किया है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ या समझा भी दूँ, क्योंकि बाद में बच्चों को परेशानी होती है कि हुआ क्या कि आपने 1/4 को 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके बाहर ले लिया है। अब आपने क्या करना है कि ये जो 1/8 है इसको कॉस 100 डिग्री के साथ अलग से मल्टीप्लाई करें, कॉस 60 डिग्री के साथ अलग मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 100 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 60 डिग्री। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ये जो कॉस 60 डिग्री है, इसकी अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से तो हो गया 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 100 डिग्री प्लस 1/8 ये और कॉस 60 की वैल्यू पुट करें 1/2 तो ये यहाँ से आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 100 डिग्री और ये यहाँ से आ जाएगा 1/16। अब अगर आपके पास ये जो टर्म्स आई हैं इसमें अगर हम इस 80 को इस तरह से लिखें 1/8 कॉस, अगर हम इसको इस तरह से लिखें 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 180 डिग्री में से अगर 100 डिग्री माइनस करें तो 80 डिग्री ही आता है और प्लस 1/8 कॉस 100 डिग्री प्लस 1/16। अब अगर आप यहाँ पे इसको क्वाड्रेंटल मेथड जो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 10.1 में पढ़ा था उसके ज़रिए से इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि 1/8 ये आ जाएगा और 180 डिग्री 180 डिग्री में से अगर हम कोई एंगल माइनस करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेंट्स बना के बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास होता है 180 डिग्री, यहाँ पे आपके पास होता है 90 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर कोई एंगल माइनस करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 180 डिग्री की वजह से आपका जो को रेशोज हैं उसकी वजह से कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉस आ गया कॉस 100 डिग्री, इसको यहाँ लिखें प्लस 1/8 कॉस 100 डिग्री प्लस 1/16। इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 1/8 कॉस 100 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 100 डिग्री प्लस 1/16। तो ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई तो आपका आंसर यहाँ से क्या बचेगा 1/16। इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है साइन π/9 और साइन 2π/9 साइन π/3 साइन 4π/9 इज इक्वल टू 1/16। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा साइन π/9 साइन 2π/9 और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन π/3 और यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 4π/9। अब अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो वो होती है हमारे पास 180 डिग्री बाय 9 और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 2 इंटू 180 डिग्री बाय 9 और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 180 डिग्री बाय 3 और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 4 इंटू 180 डिग्री बाय 9। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 180 डिग्री को अगर 9 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है साइन 20 डिग्री और अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आ जाता है कि अगर आप 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और फिर डिवाइड कर दें 9 पे तो आपके पास आता है साइन 40 डिग्री और अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आता है साइन 60 डिग्री और अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 9 करें तो आपके पास आता है साइन 80 डिग्री। इसको अगर हम अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 40 डिग्री और
साइन आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री। हमें पता है कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट 3/2, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे स्टार्ट में ही लिख लेती हूँ और फिर आपके पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री। और अगर इस टर्म को, ये जो आपके पास साइन 40 साइन 20 है, इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख लें तो यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री। और अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास हिंट बन रही है साइन साइन की, तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि वो फार्मूला आपने पढ़ा था -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो -2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये फार्मूला हो जाता है -1/2 और यही ऊपर से इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 80 डिग्री को भी आप ब्रैकेट में ही रखें और यहाँ पे अगर आप फार्मूला अप्लाई करें तो ये -1/2 तो बाहर आ जाएगा। फिर अगर आप आगे देखें तो फिर आपने ये ब्रैकेट यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री और माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। और अब आप ये कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दें और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। इसके बाद आप यहाँ देखें कि ये जो आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3/2 और यहाँ से आपके पास आ रहा है साइन 80 डिग्री और उसके बाद आप ये -1/2 और यहाँ से आपके पास आ रहा है कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री और ये ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दें। उसके बाद अगर आप ये स्क्वायर रूट 3/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करें कि आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -√3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ से आपके पास आ गया साइन 80 डिग्री और ये आपके पास बचेगा कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो वो पुट कर दें 1/2 माइनस कॉस 20 डिग्री। अब आप इस पूरी टर्म को 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दें और कॉस 20 डिग्री से भी मल्टीप्लाई करें। तो अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा -3 स्क्वायर रूट 4, बल्कि आप -3 स्क्वायर रूट 4 को बाहर रहने दें, सिर्फ आप 80 डिग्री को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप सिर्फ साइन 80 डिग्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 80 डिग्री 1/2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1/2 साइन 80 डिग्री माइनस और साइन 80 को साइन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा साइन 80 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस 20 डिग्री। अब आप इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो टर्म है 1/2 इंटू साइन 80, इसको तो अभी हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे और ये जो टर्म है साइन और कॉस वाली, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसकी हिंट है SC और फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि वो फार्मूला होता है आपके पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। मैं फार्मूला आपको लिख के दे देती हूँ, फिर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी हिंट बन रही है SC और यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो कैसे लगेगा, फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अगर इस 1/2 को उधर ले जाएं तो यहाँ पे आपके पास आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और आगे आपके पास आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम इसको भी अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो यहाँ से आप लिखेंगे -√3/4 एज इट इज़ आ जाएगा और आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और साइन 80 डिग्री। अच्छा, इस तरह करते हैं कि हम इसको ना अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आप इजीली समझ सको। साइन 80 डिग्री और कॉस 20 डिग्री और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दें और इसको भी आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लें और इसकी हिंट जो यहाँ बनी वो बेशक आप यहाँ पे भी लिख लें कि अब आप ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर,
तो यहाँ से आपके पास आएगा -√3/4 और यहाँ से 1/2 ये वाला और साइन 80 डिग्री ये वाला माइनस यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2, तो आप 1/2 लिखें और ये ब्रैकेट लगा लें। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 80 है, बीटा की जगह पे 20 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला साइन 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री और प्लस साइन 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दें और ये ब्रैकेट भी, और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी आप क्लोज कर दें। तो यहाँ से आपके पास आएगा -√3/4 और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 1/2 साइन 80 डिग्री तो भी एज इट इज़ आएगा, माइनस 1/2 बाहर रहने दें और यहाँ से आपके पास आ रहा है साइन 100 डिग्री और प्लस साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 60 डिग्री। और अभी आप इसको इस तरह ब्रैकेट में रखें और फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। अब अगर आप इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर दोनों टर्म्स के साथ, तो यहाँ से आपके पास आएगा √3/4 और 1/2 साइन ये 100 है 80 डिग्री माइनस 1/2 साइन 100 डिग्री और -1/2 को जब साइन 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा -1/2 साइन 60 डिग्री और ये वाली ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दें। तो यहाँ से आपके पास आएगा √3/4 और यहाँ से आप लिखें 1/2 साइन 80 डिग्री को भी आप एज इट इज़ रखें और ये जो आपके पास आ रहा है -1/2 साइन 100 को हम यूँ लिख सकते हैं कि अगर हम इसकी जगह पे लिखें 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, इन दोनों को सॉल्व करें तो 100 डिग्री बनता है और -1/2 और साइन 60 की वैल्यू आपने पढ़ी है √3/2 होती है, तो उसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। और उसके बाद -√3/4 यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 और साइन 80 डिग्री माइनस 1/2 ये वाला आप एज इट इज़ रखें। और अगर आप इसको देखें तो क्वाड्रेंटल मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करें कि 180 डिग्री में से अगर 80 डिग्री माइनस करें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का क्वाड्रेंट होता है और साइन अपने ही क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव और 180 डिग्री की वजह से साइन साइन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन आ गया और साथ में इसके आ गया 80 डिग्री। इसको ब्रैकेट में रखें और -1/2 को जब आप √3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा √3/4 और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। अगर हम इसकी ये ब्रैकेट्स ओपन करें तो यहाँ से आपके पास आता है √3/4 और यहाँ से आ जाता है 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री और -1/2 साइन 80 डिग्री और माइनस √3/4। यहाँ पे ये आ गया आपके पास और यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन भी आएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -√3/4 को -√3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ रहा है -√3/4 और यहाँ से भी आ रहा है -√3/4। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम इस तरह से लिख लें -√3/4 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -√3/4 से, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि इसका स्क्वायर ले लें और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 3/4 का स्क्वायर ले लेंगे तो आप के पास आएगा 16। तो अब आपने देखा कि ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और ये आपकी जो आपने प्रूव करना था आपने प्रूव भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए, आपके पास है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/16। इस क्वेश्चन को अगर हम अरेंज कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा और हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 70 डिग्री। इस क्वेश्चन को अगर आप अरेंज कर लो तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 70 डिग्री और अगर आप यहाँ पे साइन 30 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें
तो यहाँ पे आप लिख लें 30 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आएगा साइन 30 पे 1/2 होता है। पीछे आपके पास जो बचा उसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 50 डिग्री और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 10 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें 1/2 को अगर हम पहले लिख लें तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन 70 डिग्री और साइन 50 डिग्री और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 10 डिग्री। अच्छा, अगर आप ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसको अगर हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें तो यहाँ से आपके पास साइन और साइन की हिंट आती है आपके पास। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अगर इसको यहाँ से -2 को उधर शिफ्ट करें तो यहाँ से फार्मूला आपके पास बनेगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू -1/2 और ये पूरी टर्म ब्रैकेट में आ जाएगी। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इस फार्मूला को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा और यहाँ से साइन 70 डिग्री भी आपके पास इसी तरह आप नीचे कॉपी कर लें और इसके ऊपर अगर आप फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास आएगा -1/2 और साइन अल्फ़ा की जगह पे 50 है, बीटा की जगह पे 10 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे कॉज आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉज। ठीक है, कॉज आप 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री और माइनस यहाँ पे हम ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं माइनस कॉज 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको इससे सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली आप समझ सकें। अब यहाँ से आपके पास आ रहा है -1/2 और सॉरी 1/2 और अगर इस -1/2 को भी इधर बाहर ले लें तो ये -1/2 और यहाँ से साइन 70 डिग्री और अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आता है कॉस 50 में 10 ऐड करो तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस 40 डिग्री। तो अब अगर आप इसको ब्रैकेट में रख लें तो -1/2 को और 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -1/4 और ये वाला जो कॉस साइन 70 डिग्री है इसको अगर आप साइन 60 और साइन 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 70 डिग्री और साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 70 डिग्री कॉस 60 डिग्री और फिर आप लिखेंगे साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री। इस -1/2 को अगर आप -1/4 है सॉरी -1/4 और यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये जो आपके पास है साइन 60 डिग्री की सॉरी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है होती है 1/2 तो उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है साइन 70 डिग्री माइनस ये जो टर्म अभी हमारे पास बन रही है साइन 70 और कॉस 40 इसको भी हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस -1/4 को इन दोनों टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आप लिखेंगे -1/4 और 1/2 साइन 70 डिग्री और -1/4 माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद आप लिखेंगे साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री। ये स्टेप मैं दोबारा आपको रिपीट करके समझा देती हूँ कि आपने -1/4 को इस टर्म के साथ और -1/4 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1/8 और साइन 70 डिग्री और +1/4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चीज़ आपके पास बन रही है साइन 70 कॉस 40, ये देखें आपके पास फार्मूला बन रहा है SC का और उसका फार्मूला हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि हमने कौन सा फार्मूला अब यूज़ करना है।
तो फार्मूला है हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इस 2 को अगर उधर उस साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इस फार्मूला को अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये जो साइन 70 और कॉस 40 है। तो यहाँ से आप, मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, तो यहाँ से आप लिखेंगे ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, तो आपके पास आएगा -1/8 और साइन 70 को भी आप एज इट इज़ कॉपी करें और प्लस 1/4 ये वाला जो था इसी तरह आएगा। और इसके ऊपर जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इस फार्मूला के लिए मैं ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ और आप लिखेंगे 1/2 और साइन अल्फ़ा की जगह पे 70 है, बीटा की जगह पे 40 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस साइन 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री और ये वाली ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दें। अब -1/8 साइन 70 डिग्री एज इट इज़ से आएगा और 1/4 को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/8 और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 110 डिग्री और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा साइन 30 डिग्री। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि अगर हम ये देखें कि अच्छा इसको भी हम साइन 30 डिग्री, इसके बाद अगर 1/8 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास आएगा -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 साइन 110 डिग्री प्लस 1/8 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ दोनों पे 1/8 है, तो अगर हम यहाँ से 1/8 कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस साइन 70 डिग्री और प्लस साइन 110 डिग्री और ये वाला 1/8 अगर आप इसी तरह भी रहने दें और साइन 30 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो होती है 1/2 और इसको अगर हम अरेंज करके लिख लेंगे प्लस साइन 110 पहले लिख लें और माइनस साइन 70 बाद में लिख लें तो इस तरह से आ जाएगा साइन 110 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री और इन दोनों टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 1/16। उसके बाद आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला है आपके पास साइन पी माइनस साइन क्यू का। तो इसमें आपके पास s माइनस एस की हिंट है और फार्मूला आपके पास बन रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू विच इज़ इक्वल्स टू 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 और फिर आप लिखेंगे इनटू साइन p माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूला अब हमने इस ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है, तो इस टर्म को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि आपके पास आ रहा है, बल्कि यहाँ पे माइनस का साइन भी था तो वो मैं भूल गई लगाना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1/8 साइन 110 के ऊपर अगर आप फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास आए, बल्कि इसको लिख लेते हैं पहले एक दफ़ा, साइन 110 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री और प्लस 1/16। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपके पास आएगा -1/8 और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 कॉस पी की जगह पे 110 है और क्यू की जगह पे 70 है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री और बाय 2 आ जाएगा और फिर आपके पास आएगा साइन 110 डिग्री माइनस 70 डिग्री बाय 2 और ये वाली ब्रैकेट अब हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और प्लस 1/16 ये ऊपर से नीचे आ गया। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से -1/8 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 2 और ये फिगर आपके पास आएगी 180 डिग्री बाय 2 और यहाँ से आपके पास आएगा साइन 110 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस कर दें तो आपके पास 110 में से 70 डिग्री माइनस कर दें तो आपके पास आता है 40 डिग्री बाय 2
और ये ब्रैकेट अगर आप यहाँ पे क्लोज करते हो, यहाँ पे आपके पास आता है 1/16। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपके पास आता है -1/8 और ये 2 cos, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 90 डिग्री और यहाँ से आपके पास आएगा 20 डिग्री। ब्रैकेट क्लोज कर दें, +1/16 -1/8 को अगर बाहर रहने दें और यहाँ पे आप देखें कि 2 और cos 90 की वैल्यू आपके पास होती है 0 और sin 20 डिग्री और यहाँ से आ गया 1/16 -1/8। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को sin 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया 0 डिग्री प्लस आ गया 1/16 -1/8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1/16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1/16 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया है।